नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन दे रखा है ए समाजवादी, बी पूंजीवादी, सी मिश्रित और डी साम्यवादी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मिश्रित। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो वह है मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 3 क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन जो ये विभाग है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन द्वितीय क्षेत्र का भाग है? ए लोहा इस्पात उद्योग, बी विनिर्माण, सी इलेक्ट्रॉनिक्स और डी ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ये सभी, यानी द्वितीय क्षेत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? ए कृषि को, बी खनन को, सी लौह इस्पात और डी सेवा। यानी तृतीय क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है? तो किसको किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सेवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है ए वर्ष 1949 में, बी वर्ष 1950 में, सी वर्ष 1951 में और डी वर्ष 1952 में। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी वित्त सचिव और डी वाणिज्य मंत्री। तो कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन दे रखा ए राजीव कुमार, बी अरविंद पंगडिया, सी दीपक मोहंती और डी विवेक देवराय। तो कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अरविंद पंगडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? वर्ष 1951 में, बी वर्ष 1952 में, सी वर्ष 1955 में और डी वर्ष 1960 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वर्ष 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी?
यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो बनी थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? ए महालनोबिस मॉडल, बी गांधी मॉडल, सी हेराल्ड डोमर मॉडल और डी नेहरू मॉडल। यानी कि जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो उसका आंसर हो जाएगा सी हेराल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, पंचवर्षीय योजना में अवकाश की अवधि कब आई? यानी पंचवर्षीय योजना में अवकाश की अवधि कब आई? ए 1966 से 1969, बी 1980 से 1983, सी 1992 से 1997 और डी 1979 से 1978। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, तो इसका ऑप्शन जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ए 1966 से 1969 के मध्य अवकाश की अवधि आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? ए 5वीं, बी 6ठी, सी 7वीं और डी 8वीं। तो किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 6ठी पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 13, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो ए 1997 से 2002, बी 2002 से 2007, सी 2007 से 2012 और डी 2012 से 2017। यानी क्या था 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2012 से 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामुदायिक विकास का आशय है। सामुदायिक विकास का आशय है। ए सामुदायिक विकास या प्रगति, बी पिछड़े वर्गों का विकास, सी राजनीतिक विकास और डी जातिगत विकास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सामुदायिक विकास या प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य। ए ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, बी ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सी राष्ट्र के भावी नागरिकों के रूप में युवकों के समुचित व्यक्तित्व का विकास करना या डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। यानी सामुदायिक विकास योजना के जो उद्देश्य थे वो ये सभी थे, जैसे ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना या ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा करना, राष्ट्र के भावी नागरिकों के रूप में युवकों के समुचित व्यक्तित्व का विकास करना, ये सभी काम सभी उसमें शामिल किए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो ए वर्ष 2010 से 11, बी वर्ष 2011 से 12, सी वर्ष 2013 से 14 और डी वर्ष 2014 से 15। जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है उसका आधार वर्ष क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वर्ष 2000 से 2011 और 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, योजना आयोग द्वारा किस वर्ष आधिकारिक रूप से गरीबी निर्धारण का प्रयास किया गया? यानी योजना आयोग द्वारा किस वर्ष आधिकारिक रूप से गरीबी निर्धारण का प्रयास किया गया? तो वर्ष 1965 में, वर्ष 1966 में,
वर्ष 1977 में और वर्ष 1980 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1977 में योजना आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से गरीबी निर्धारण का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो ए बुनियादी संरचना, बी कैलोरी, सी शिक्षा और डी स्वास्थ्य। तो किस आधार पर किया जाता है? तो यहाँ पर इसमें दे रखा है कैलोरी। नेक्स्ट आंसर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी का आंकड़ा कितना है? यानी जो सुरेश तेंदुलकर समिति की जो रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी का आंकड़ा कितना है? तो ए 22.5%, बी 25.2%, सी 37.2% और डी 38.4%। तो कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 37.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? यानी भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो ए संरचनात्मक बेरोजगारी, बी अदृश्य बेरोजगारी, सी मौसमी बेरोजगारी और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सभी, यानी कि भारत में सभी तरह की बेरोजगारियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ए वर्ष 1947 में, बी वर्ष 1948 में, सी वर्ष 1949 में और डी 1950 में। यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो ए वर्ष 1985 में, बी वर्ष 1988 में, सी वर्ष 1991 में और डी वर्ष 1995 में। तो कब की गई थी? तो इसका आंसर है वर्ष 1991 में भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है? ए ONGC, बी गैल, सी BPCL और डी MTNL। तो कौन सी महारत्न में शामिल कंपनी नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी MTNL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, राउरकेला ओडिशा इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से हुई? तो ए रूस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन और डी फ्रांस। यानी कि किसकी सहायता से इसकी स्थापना की गई थी? तो किसकी सहायता से की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी जर्मनी की सहायता से, जो राउरकेला ओडिशा में इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ए वर्ष 1934 में, बी वर्ष 1935 में, सी वर्ष 1949 में और डी वर्ष 1950 में। कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर किस बैंक की स्थापना हुई थी?
केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी इलाहाबाद बैंक और डी पंजाब नेशनल बैंक। तो किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो इसमें आंसर होगा ए भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय स्टेट बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है ए औद्योगिक क्षेत्रक बैंक, बी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक, सी निजी बैंक और डी सहकारी बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? यानी कि वर्ष 1980 में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था, इन्हें राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो इसका ऑप्शन है ए 6, बी 10, सी 12 और डी 15। तो कितने बैंकों को किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 6 बैंकों को 1980 में राष्ट्रीयकरण के माध्यम से राष्ट्रीयकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया? तो ए भारतीय स्टेट बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा और डी यूनियन बैंक। तो किस बैंक में कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय महिला बैंक का विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। भारत का पहला इस्लामिक बैंक स्थापित किया गया। भारत का पहला इस्लामिक बैंक स्थापित किया गया था ए मुंबई, बी कोची में, सी बेंगलुरु और डी हैदराबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कोची में। कहाँ पर किया गया था? तो कोची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो ए चौथी पंचवर्षीय योजना, बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी छठी पंचवर्षीय योजना और डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो किसके तहत की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी छठी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ए वर्ष 1985, बी वर्ष 1988, सी वर्ष 1990 और डी वर्ष 1993। तो किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1988, यानी कि वर्ष 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है ए लखनऊ में, बी मुंबई, सी नई दिल्ली और डी अहमदाबाद। तो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नई दिल्ली। नेक्स्ट देखेंगे 35। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है ए नई दिल्ली में, बी चेन्नई में, सी मुंबई में और डी हैदराबाद में। तो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। निकी किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? ए इटली, बी जापान, सी कोरिया और डी ताइवान। इन्हें किस देश का है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। मुंबई का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? मुंबई का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? ए निकी, बी डो जोन्स, सी सेक्सेस और डी सेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सेक्सेस।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं? ए आयकर, बी उपहार कर, सी पूंजी लाभ और डी उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? ए सीमा कर, बी लाभांश कर, सी ब्याज कर और डी संपदा कर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ए सीमा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन से कर राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं? निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं? ए भू राजस्व, बी व्यवसाय, सी रोजगारों पर कर और डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ये सभी कर राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ? यानी कि भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ? तो 1 मार्च 2017 से, बी 1 अप्रैल 2017 से, सी 25 जून 2017 से और डी 25 जुलाई 2017 से। तो कब से प्रभावी हुआ? तो 1 अप्रैल 2017 से भारत में जीएसटी प्रभाव में आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन से उत्पाद जीएसटी के कर स्लैब से बाहर है? ए पेट्रोलियम, बी अल्कोहल, सी तंबाकू और डी ये सभी। यानी कि जीएसटी के स्लैब से कौन कौन से उत्पाद इसमें से बाहर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। यानी कि जीएसटी के दायरे में ना तो पेट्रोलियम आ रहा है, अल्कोहल भी नहीं और तंबाकू भी नहीं, तो ये सभी जीएसटी के स्लैब से बाहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सी दरें जीएसटी के कर स्लैब की दरों में शामिल है? ए 5%, बी 8%, सी 10% और डी 15%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 5% या 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत हुआ? भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत हुआ था? तो ए वर्ष 1985 में, बी वर्ष 1960 में, सी वर्ष 1905 में और वर्ष 1920 में। यहाँ पे थोड़ी मिस हो गया है, 1885 में और वर्ष 1860 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1860 में। कब हुआ था? 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से किसने सबसे अधिक बार बजट पेश किया? यानी कि निम्न में से किसने सबसे अधिक बार बजट पेश किया? तो ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी श्रीमती इंदिरा गांधी, सी मोरारजी देसाई और डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में रेल बजट को आम बजट में कब शामिल कर दिया गया? तो इसका ऑप्शन है वर्ष 2016 में, वर्ष 2017 में, वर्ष 2015 में और वर्ष 2018 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वर्ष 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, केंद्र एवं राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था का संबंध है? ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी प्रतिस्पर्धा आयोग और डी चुनाव आयोग। तो इससे संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वित्त आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए एन के सिंह, बी के सी नियोगी, सी उर्जित पटेल,
डी वाई वी रेड्डी। इसका आंसर हो जाएगा वाई वी रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है, औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति कौन सी है? औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति कौन सी है? ए रेखी समिति, बी गोस्वामी समिति, सी भूरेलाल समिति और डी गाईपोरिया समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गोस्वामी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, किरीट पारेख समिति ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी? तो किस क्षेत्र में की थी? तो ए फ्यूचर ट्रेडिंग से, बी पेट्रोलियम पदार्थों से, सी वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पेट्रोलियम पदार्थों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, नरसिंहम समिति का संबंध किस क्षेत्र से? ए बैंकिंग क्षेत्र से, बी बीमा क्षेत्र से, सी गरीबी क्षेत्र से और डी बेरोजगारी क्षेत्र से। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52, राजा चोलेया समिति ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु सिफारिश की थी? ए सड़क सुरक्षा, बी रेलवे सुरक्षा, सी कर सुधार और डी बीमा क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कर सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, स्टैंड अप इंडिया के तहत किन्हें उद्यमशील बनाने का प्रयास किया गया? ए अनुसूचित जाति, बी अनुसूचित जनजाति, सी महिला और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है? ए बीमा उपलब्ध करवाना, बी मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना, सी रोजगार देना और डी ऋण देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उज्ज्वला योजना तो वो एलपीजी कनेक्शन देना, यानी मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना। नेक्स्ट है, सोलर चरखा योजना का संबंध किससे है? किस क्षेत्र से? तो ए शिक्षा क्षेत्र से, बी रोजगार, सी स्वास्थ्य और डी तकनीकी। तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी रोजगार।